हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। हेलो बच्चा पार्टी। तो मैं आपकी खुशी दुबे। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा क्लास होगा वो सेमेस्टर 4 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, जो कि आपका कॉमन पेपर 4 है। तो चलिए स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स कर रहे हैं इंग्लिश के ऊपर, आप लोग इसे बहुत अच्छे से लास्ट एंडिंग तक देखिए, क्योंकि आपका हो सके 5 से 10 मिनट ये जो आपका टाइमिंग है, ये टाइमिंग आपको बहुत अच्छा 8 से 10 नंबर स्कोर करवा दे, ठीक है। और ये गारंटी है कि करवाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, तो आप लोग को क्या करना है, उसके लिए हम अगर आप सही में चाहते हो अपने एग्ज़ाम को लेकर बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखना चाहते हो, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स इसको सेटिस्फाइड होकर पढ़िए, एनालाइज कीजिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले हम आपको बता दें आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। आपको मैंने सबसे पहले बता प्रीसियस राइटिंग हम आपको पढ़ा चुके हैं, प्रीसियस राइटिंग स्टूडेंट्स पढ़ा दिए हैं, पैराग्राफ राइटिंग पढ़ा दिए हैं, और आपके लिए क्या बोलते हैं उसको, लेटर राइटिंग भी हम पढ़ा दिए हैं। ये आपका आर्टिकल राइटिंग है। अगर एग्ज़ाम में अगर आर्टिकल कुछ पूछ दिया तो फिर क्या कीजिएगा, आपको पता है वीबीयू का ऐसा कुछ क्वेश्चंस था जिसमें कि आप लोग के अकॉर्डिंग भी सिलेबस के अकॉर्डिंग वो लोग का क्वेश्चन बनाया गया था, ठीक है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स अपने आप को सब तरफ से अलर्ट करके ले जाना चाहिए, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में अगर आर्टिकल भी पूछ दिया तो हम उसको आराम से लिख सकें, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग थोड़ा बात करेंगे आर्टिकल राइटिंग के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि कभी भी इस चीज़ के पीछे मत भागिए। अगर कोई कहता है कि यही क्वेश्चन आएगा, अरे रटने का उम्र नहीं है अब हम लोग का, ठीक है। आप बड़ा बड़ा ऐसे निबंध रटिएगा तो फिर प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। आप उस चीज़ को एनालाइज कीजिए। हाँ, रटने का बहुत चीज़ हम लोग रटेंगे, लेकिन क्या श्योर है कि वो चीज़ आ ही जाएगा, बताइए, क्या श्योर है। ये ऐसे निबंध ये सब क्या होता है, इसमें तो हम लोग रट के नहीं, इसमें तो अपना वर्ड्स लिखते हैं ना, अपना इमोशंस लिखते हैं ना, हम उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, हम उस चीज़ को एनालाइज करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। अगर हम आपसे बोलेंगे कि बताइए अपने बर्थडे पर लिखिए कुछ, तो क्या आप मेरा बर्थडे वाला रटिएगा, बताइए। तो आपको लगेगा दीदी क्या बोल रही हैं। देखिए हम सही बोल रहे हैं आपको। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो रटा नहीं जाता। हाँ, थ्योरम है मैथ का, और मैथ का थ्योरम आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िए, चाहे वो थ्योरम को हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ें, पढ़ना दोनों वो सेम चीज़ है, तो उसको हम लोग रट सकते हैं। आप क्या चीज़ रटने वाला होता है, क्या चीज़ रटने वाला नहीं होता है, ये चीज़ को समझना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी होता है। कुछ भी चीज़ लगे हम लोग एकदम भीगी, एकदम जब क्या बोलते हैं उसको, एकदम जैसे भेड़ नहीं दौड़ता है एक ही लाइन में, सब दौड़ जाता है, उसी लाइन में हम लोग लगे हैं, दौड़ रहे हैं। आपको मेरा बात पता है, हमेशा कड़वा लगेगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो स्टूडेंट मेरा बात को सही मान के उसको एनालाइज करके चलेगा ना, उस स्टूडेंट का लास्ट सेमेस्टर तक का लिख के दे रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर छोड़िए, फ्यूचर में जब भी पढ़ेगा उसको मेरा बात याद रहेगा और वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा, चाहे वो एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी फील्ड में वो तैयारी करे। अभी मेरा नाम लिख लीजिए और साइन सिग्नेचर कर लीजिएगा मेरे तरफ से जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको समझा रहे हैं कि हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में समझना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, आर्टिकल राइटिंग में सबसे पहले क्या लिखा हुआ उस चीज़ को हम समझते हैं, ठीक है। आर्टिकल शुड बी रिटन विदाउट द यूज़ ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। आर्टिकल जो होता है बिना फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के यूज़ के बिना। फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन जो कि बोलता है, सेकेंड पर्सन जो कि सुनता है, ठीक है। अब इसी को आप लोग क्या करते, रट लेते तो प्रॉब्लम होता ना। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे निबंध हम लोग बच्चा जैसा पहले रटते थे, दिवाली दीपावली वगैरह, लेकिन अब अगर रटेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा। आपको समझना है कब तक रटेंगे आप। लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा आपका जब आप रटने की वजह से पागल हो जाएंगे। पागल होने की वजह से वैसे नहीं पागल, मतलब आपको बोरिंग लगने लगेगा, मन ही नहीं करेगा इंग्लिश पढ़ने का, इतना ज़्यादा इरिटेटिंग लगेगा। समझे। तो उम्मीद करते हैं आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। आपको पता है मेरे चैनल पे सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या मिलेगा, आपको मेरे चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के साथ साथ आपको मेरे चैनल पे हर एक लेक्चर में रियल मायने में एक गाइड मिलेगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में बैठ के बहुत अच्छा स्कोर करने में हेल्प करेगा, अगर आप अच्छे से उसको लीजिए तो, ठीक है। बहुत स्टूडेंट लिए हैं, बहुत अच्छा। आप कमेंट देख लीजिएगा, ऐसा तो नहीं है ना कि हम किसी का ID बना के कमेंट कर रहे हैं, हम कर नहीं सकते। आप देख लीजिएगा, आप ग्रुप में जो लोग व्हाट्सअप के ग्रुप में मेरे ज्वाइन है वो देखिएगा वहाँ पे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, बच्चों का रिएक्शंस देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चंस पे बच्चों का ओपिनियन देख सकते हैं, हर चीज़। अब जो नया आए हैं, जो आधा अधूरा न्यूज़ देख रहे हैं, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड क्या टॉपिक कहता है, कंटेंट शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पैराग्राफ्स विच डील्स विद द ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट।
ठीक है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि आप जो वर्ड लिख रहे हो ना, दैट वर्ड विल बी डिवाइडेड इनटू मैनी डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। जस्ट लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल कि सपोज करना है कि आपको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल जैसे कि आर्टिकल का मतलब होता है कोई विच्छेद, क्या बोलते हैं उसको, जैसे बोलते हैं ना लॉ वगैरह में होता है आर्टिकल 18, मतलब क्या कि नियम जो होता है वो नियम 18 इतना का। तो वो सारी चीज़ें जब आप लिखोगे ना, ध्यान से सुनिए हम क्या कहना चाहते हैं, उसके बारे में वो कब लागू हुआ था। जस्ट लाइक अगर हम आपसे बोले कि बताइए अभी एक नियम 370 एक धारा लागू हुआ था ना आज, मतलब इस साल 2 साल 3 साल में, जिसके अंदर 3 तलाक बंद हुआ। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए ये धारा, ये आर्टिकल के अंदर क्या क्या रूल्स, तो आपको सबसे पहले वो आर्टिकल में अपने बारे में नहीं लिखना है, आपके बारे में कोई नहीं जानने वाला है आपका वैल्यू नहीं है वहाँ पे। आप क्या हो क्या नहीं, क्या लिख रहे हो उससे कुछ, क्या लिख रहे हो उससे मतलब होगा, आप कौन लिख रहा है उससे उसको एग्जामिनर को मतलब नहीं है। अब आप कहिएगा मैम कैसे मतलब नहीं है, नंबर कैसे, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसमें हम लोग अपना नाम नहीं जल्दी मेंशन करते, ठीक है, आर्टिकल में। तो आपको सबसे पहले अपने उसके, क्योंकि ये तो लेटर पैराग्राफ है नहीं, आप आर्टिकल लिख रहे हो, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, ठीक है। हर एक चीज़ को बहुत प्रॉपर वे में आपको समझनी होगी, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज करना होगा, ठीक है। तो और बहुत क्लियरली जिसको बोलते हैं ना एकदम स्मूथ लिखिएगा। आपको पता है एकदम स्मूथ लिखोगे ना आर्टिकल, अब स्मूथ कहने का मतलब साफ़ सुथरा, उसको लिखना कैसे हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करना आर्टिकल का, हम आपको दिखाएंगे नीचे एग्जांपल, उस अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर हम आपको पहले वर्ड समझाते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, दो प्रोनाउन मतलब फर्स्ट और सेकंड पर्सन के बिना, मतलब आप किसके लिए लिख रहे हो वो भी लिखने का जरूरत नहीं है, और आप कौन लिख रहा है वो भी लिखने का मतलब नहीं है। फर्स्ट पर्सन मतलब अगर हम लिख रहे हैं तो हमको अपना नाम देने की जरूरत नहीं है, और ज़रूरत नहीं है, दे भी सकते नहीं दे वो अलग बात है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका नीड नहीं है कि आप अपना नाम दो, चाहे आप जिसको लिख रहे हो उसका नाम दो, नीड नहीं है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड थिंग क्या है कि आप अपने वर्ड्स को डिवाइड करके लिख सकते हो, मतलब क्या कि अगर आप अपने वर्ड को जितना अच्छे से डिस्क्राइब करोगे, दैट्स द रियल इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। उसके बाद क्या कहता है, इट शुड हैव अ कैची, फिर उसके बाद कहता है इट शुड हैव अ कैची एंड ब्रीफ टाइटल एट द सेंटर। एक चीज़ याद रखिएगा, आपका पूरा मेहनत आपके टाइटल पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका टाइटल सही नहीं हुआ, क्योंकि आपका जो कॉपी चेक करेंगे, अरे स्टूडेंट बच्चा लोग आप खुद एनालाइज कीजिए कि आप एग्जामिनर हो और आप कॉपी चेक कर रहे हो। कॉपी किसका, बच्चा लोग का नहीं, एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट का कॉपी चेक करें। ग्रेजुएशन का मतलब समझ रहे हैं ना, ग्रेजुएटेड मतलब क्या होता है कि इस चीज़ के बारे में हम आधा जानते, इस चीज़ के बारे में डेप्थ हम जानते हैं, ठीक है। और मास्टर कर लिए इसका मतलब उस चीज़ के मास्टर ब्लास्टर, वो अलग चीज़ हुआ। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको आर्टिकल लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई बात नहीं, देखिए नहीं आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उस चीज़ को सीखा जाता है, और सीखने का मौका कोई दे रहा है आपको, सिखा रहा है आपको कोई, तो फिर ये गलत बात है कि हम उसको सीख नहीं रहे हैं, ठीक है। नॉलेज कहीं भी बेकार नहीं जाता है, चाहे आप किसी भी चीज़ का अच्छा नॉलेज ले रहे हो, ठीक है। तो इट शुड हैव अ कैची एंड ब्रीफ टाइटल। आपका कैची का कहने का मतलब होता है आपका जो टाइटल होना चाहिए वो आपके लिखे हुए वर्ड्स के, लिखे हुए सेंटेंसेस के, लिखे हुए जो भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो उसके अंदर, उसके इंक्लूड में होना चाहिए, उसी के अंतर्गत होना चाहिए। जस्ट लाइक अगर हम मान के चलिए वाटर के बारे में लिख रहे हैं, वाटर के रिलेटेड कोई धारा लिख रहे हैं, पानी से रिलेटेड कोई चीज़ का नियम कानून लिख रहे हैं, अब और दे दिए उसका टाइटल दे दिए हम इसका, क्या बोलते हैं, बिजली विभाग में किसी का मतलब दे दिए हम बिजली विभाग का कोई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी टाइटल दे दिया, फिर प्रॉब्लम्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी दे दिए, तो दैट्स नॉट द परफेक्ट टाइटल। तो आपको टाइटल भी अपने लिखे हुए वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही देना है, अंडरस्टूड, वो बहुत मैटर करता है। फिर क्या कहता है कि द बॉडी ऑफ द आर्टिकल शुड बी स्ट्रक्चर्ड इनटू, सबसे पहले अब देखिए, अब आपको लिखना कैसे, ये तो आपको बता दिया हमको सिम्टम्स कि आपको करना क्या है, अच्छे गुण बता दिया मैंने, अब आपको करना क्या है। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, अपना नहीं, जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हो उसका उसके बाद पोजीशन ऑफ द टॉपिक, उसके बाद उस टॉपिक का पोजीशन, कि उस टॉपिक मान के चलिए आप जहाँ रहते हो उस अकॉर्डिंग लिख रहे हो, उस टॉपिक जैसे कि हम बताए ना पानी का प्रॉब्लम, तो उस पानी के प्रॉब्लम से आप जहाँ रहते हो उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, दैट द रीज़न। सेकंड, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, पहले प्रॉब्लम, पहले होने वाली प्रॉब्लम कि हाँ पानी की वजह से लोग मर रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं, पानी की कमी होने के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलना पड़ रहा है, हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, वो चीज़, ठीक है, पहले कॉज, उससे होने वाले रीजंस, उसके बाद आपको उसका इफेक्ट लिखना है कि उसके बाद उसका इफेक्ट क्या हो, उससे क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, पहले रीज़न फिर इफेक्ट, ठीक है।
फिर उसके बाद आपको सजेशन और सॉल्यूशन लिखना है कि अगर सर आप पानी के लिए बोरिंग करवा देंगे तो ऐसा ऐसा रीजन्स आएगा, तो इस तरीके से फिर आपको सजेशन देना है, ठीक है। फिर आपका कंक्लूड भी उसी के थ्रू निकल जाएगा। दैट्स द रियल मीनिंग ऑफ आर्टिकल, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन देना, फिर उसके जो इस बारे में लिख रहे हो उसका इंट्रोडक्शन दिए, फिर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिए कि उसका इफ़ेक्ट क्या है हमारे इलाके में, फिर उसके बाद उसका कंक्लूजन दे दिए। दैट्स द रियल आर्टिकल। एंड इफ़ यू राइट दैट टाइप ऑफ आर्टिकल, if you write that type then you will obviously get full marks, ठीक है। आप एक बार अच्छे से ऐसे ही करके देखिए। हर एक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कौन सा आर्टिकल आए नहीं आए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। दुनिया का कोई भी आर्टिकल आपके सामने रख दिया जाए, अगर आप पढ़े हुए हो, अगर आप समझे हुए हो कि आर्टिकल आपको लिखना कैसे है, एक बार आर्टिकल लिखना सीख लीजिए। फिर जो इस टॉपिक के बारे में लिखना, ऐसा थोड़ी है कि आपको नहीं पता कि गरीबी क्या होता है। अगर आपको नहीं पता भारत देश में कौन सा कानून चल रहा है अभी, आपको नहीं पता आप किस कंट्री में रहते हो, पता है ना जी आपको। मैम इतना जल्दी फायर क्यों हो गया? देखिए फायर का बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि ऐसा आर्टिकल दे देगा कि आप कभी पढ़े ही नहीं हो? जी नहीं, बहुत नॉर्मल आर्टिकल देता है, बहुत नॉर्मल। जो रियल प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर आर्टिकल लिखने, जो नियम कानून बना है उसके ऊपर, ठीक है। तो क्या आप नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो अगर आप उसके बारे में जानते हो तो। हाँ, मैटर क्या करता है मैम बोलिएगा मैम हिंदी में तो लिखना नहीं है कि फट लिख दे, इंग्लिश का बात होता है मैम। तो इसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। आप लोग उसके लिए थोड़ा सा ग्रामर, क्योंकि अभी तो टाइमिंग भी ज़्यादा नहीं है, हम आप लोग को थोड़ा सा बेसिक ग्रामर बता देंगे। बेसिक ग्रामर नहीं, बेसिक ट्रांसलेशन। ग्रामर तो अभी हम पढ़ेंगे ही, तो बेसिक ट्रांसलेशन हम लोग थोड़ा देख लेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम आपको कुछ ट्रांसलेशन, जिसके कारण आपको कुछ वोकैबुलरी आपको याद करवा देंगे हम, जिसके थ्रू आप आराम से उस वर्ड्स का, बहुत ज़्यादा तो नहीं करवा पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है आप लोग के पास, तो पर हाँ स्टूडेंट इतना कहेंगे कि आपको आर्टिकल टोटल कितने, आपको आर्टिकल अगर यही कोई कितने आर्टिकल अगर लिखना आपको, तो बहुत आसानी से हम आपको बहुत अच्छा से स्कोर करवा देंगे। क्योंकि जो भी बच्चा मेरे पास आया है उसको हम बहुत अच्छा से स्कोर करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि आपसे हम कोई पेमेंट ले नहीं रहे हैं, पैसा ले नहीं रहे हैं, बस स्टूडेंट्स आप लोग का एक ही चीज़ ले रहे हैं, वो है सपोर्ट और प्यार, ठीक है। और टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को एनालाइज़ कीजिए, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं बोल रहे। आप कोई भी बड़ा यूट्यूबर का चैनल खोल लीजिएगा, वो ज़रूर ये चीज़ कहेंगे कि कोई भी चीज़ को समझने पे फोकस कीजिए, चाहे वो आपका आखिरी ही समय क्यों ना हो एग्ज़ाम का, समझने पे फोकस। रटा नहीं जाता है, रटा वही चीज़ जाता है जो चीज़ सबके लिए कॉमन हो। रटा वो चीज़ नहीं जाता है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है कि कहाँ से क्या आएगा, आर्टिकल, पैराग्राफ, ये सब चीज़ रटा नहीं जाता है। बिकॉज यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। अगर रटा जाता तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखा रहता कि यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। समझ में आया? तो आई होप आप लोग को ये चीज़ बहुत बेटर तरीके से समझ में आ गई। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, गारंटी है कि आपका सेमेस्टर 6 में 9 SGPA ऊपर जाएगा, गारंटी। आप लोग को लग रहा होगा पॉसिबल नहीं है मैम, बट ऐसा नहीं है। हर इम्पॉसिबल चीज़ को हम पॉसिबल करते हैं, क्योंकि हम खुद अपने पे भी लागू करते हैं। हमको लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर भी हम पूरा कोशिश करते हैं कि हम कुछ करें। जबकि आपको मेरा रूटीन पता चलेगा तो आपको बहुत हंसी आएगा, ठीक है। कभी फुर्सत में बताएंगे अपना रूटीन, उसके लिए आप चैनल पे देखिएगा, मेरा एक और चैनल का लिंक दिया, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द उसमें बहुत सारा चीज़ हम अपलोड करेंगे जो कि मेरे रियल लाइफ से रिलेटेड है, और आपको देख के हंसी भी आएगा, बताइएगा भी, आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ हर लोगों का कॉमन लाइफ होता है सबका, लेकिन हाँ हमें कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और बहुत जल्द आपको ग्रामर का कुछ प्रैक्टिस भी हम करवा देंगे, ग्रामर और ट्रांसलेशन का, ठीक है। उसके लिए आप एकदम टेंशन नहीं लीजिए, बहुत अच्छा से ये सारी चीज़ें को कंप्लीट कीजिए, बहुत अच्छा से सारी चीज़ों को एनालाइज कीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंग्लिश के किसी लेक्चर में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और बहुत अच्छे से अगर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट हमको मिलेगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि आजकल गर्ल्स लोग को उतना ज़्यादा सपोर्ट, आजकल तो सब गर्ल्स लोग सब जगह से आगे बढ़ रही है, तो और ये सब आप ही लोग का देन है कि आप लोग भी बढ़ाते हैं। हमको पता है सब लोग लड़की लोग को, और जो लड़की सही में मेहनत करना चाहती है तो उसको अप्रिसिएट करना चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हम आप लोग का हेल्प कर पाएँ, तो आप लोग भी प्लीज़ मेरा हेल्प करिए, ताकि हम बहुत अच्छे से हर चीज़ को आपके सामने रख पाएँ, ठीक है। क्योंकि अब आप ही लोग मेरी फैमिली हो, मेरी फैमिली तो मेरे साथ एक है ही, बस अब एक आप लोग ही ऑनलाइन के तौर पर मेरी फैमिली हो, जो कि मुझे अपना सपोर्ट दे सकते हो, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।